बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शन, तनासुब। व्हाट इज़ प्रोपोर्शन? द रिलेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज़ इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शन। दो रेशोज़ के दरमियान बराबरी के ताल्लुक़ को प्रोपोर्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास दो रेशोज़ हैं, एक है 1:2, इनके दरमियान इक्वल का साइन है, और दूसरी रेशो है 2:4। अब ये प्रोपोर्शन में हम ये बताते हैं कि दो रेशोज़ के दरमियान इक्वलिटी का रिलेशन है, बराबरी का ताल्लुक़ है। जैसा कि इस रेशो में एक नंबर है 1, दूसरा नंबर है 2। इससे ज़ाहिर हो रहा है कि एक के बाद अगर एक का इजाफा करें या यूँ समझें कि एक को डबल करें तो 2 होता है। दूसरी तरफ भी एक रेशो का नंबर है 2 और दूसरा है 4। मीन्स के 2 के अंदर जब इजाफा करते हैं यानी डबल करते हैं तो ये 4 बन जाता है। इधर भी प्रोपोर्शन, दोनों रेशोज़ में प्रोपोर्शन इस तरह से है कि अगर इधर डबल करते हैं तो इधर भी डबल कर रहे हैं। इसी तरह एक और मिसाल लेते हैं, 2:4 इज इक्वल टू 3:6। 2 को डबल किया तो 4, 3 को डबल किया तो 6। इन दोनों रेशोज़ में यानी इक्वलिटी का ताल्लुक़ मौजूद है। इसको हम एक मज़ीद मिसाल से भी वाज़ेह कर सकते हैं कि खालिद ने 2 टोपियाँ 2 कैप्स 25 रुपये फ़ी कैप के हिसाब से ख़रीदी। तो अब हम उसको यूँ लिखेंगे, खालिद bought 1 कैप इक्वल टू 25। और ख़ालिद ने जब दूसरी 2 टोपियाँ ख़रीदेगा तो फिर ज़ाहिर बात है पेमेंट डबल हो जाएगी, रेट डबल हो जाएगा। 2 कैप्स वो बन जाएंगी 50 रुपये की। अब अगर हम इनको रेशोज़ में लिखें तो एक तरफ हमारे पास कैप्स आ गई इक्वल टू कॉस्ट। तो कैप्स की रेशो बनती है 1:2 इक्वल टू कॉस्ट की भी रेशो इसी तरह बनेगी कि एक टोपी के लिए 25 रुपये थे, 2 टोपियों के लिए 50 रुपये पे करने पड़ेंगे। यानी एक टोपी के लिए 25 और 2 टोपियों के लिए 50 रुपये। इधर डबल हुआ, क्वांटिटी डबल हुई तो रेट भी डबल हो गया। अब चलते हैं कि हम इनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। दो प्रोपोर्शन के अंदर 2 रेशोज़ में जो फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर होता है इसको कहते हैं एक्सट्रीम। और जो सेकंड और थर्ड होता है उसको हम कहते हैं मीन्स। सेकंड और थर्ड नंबर को मीन्स कहते हैं और फर्स्ट और फोर्थ नंबर को हम कहते हैं एक्सट्रीम्स। तो अगर ऐसा हो एक क्वेश्चन के अंदर कि हमें कोई नंबर ना दिया गया हो, उसको सॉल्व करना हो, तो उसको भी हम आज इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो अब ये जो 2 रेशोज़ दी गई हैं इनको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। वो कैसे कि एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 50 इक्वल का साइन लगाया, 2 मल्टीप्लाई बाय 25, 50 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर 50, 25 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर 50। दोनों का आंसर सेम है। इससे प्रूफ हो गया, ये साबित हो गया कि ये हमारी प्रोपोर्शन यानी ये दोनों रेशोज़ के दरमियान प्रोपोर्शन का ताल्लुक़ है, इक्वलिटी का साइन है। अब इसके अंदर अगर एक नंबर ना दिया गया हो, एक रेशो ना दी गई हो, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। उसके लिए मिसाल के तौर पर हमारे पास क्वेश्चन है कि एक नंबर है 1, दूसरा है 3, दूसरा है 6 और फोर्थ नंबर उसने नहीं दिया, तो वो कैसे फाइंड करेंगे। उसके लिए मिसाल यानी 1:3 इक्वल का साइन 6:x। सपोज x इज़ एनी नंबर, एनी वेरिएबल। तो अब हमने ये रूल पढ़ा हुआ है कि एक्सट्रीम्स जो हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे
और जो मीन्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्सट्रीम्स की मल्टीप्लिकेशन में 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल का साइन 3 मल्टीप्लाई बाय 6। तो x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हमारा आंसर आ जाएगा कि x की वैल्यू 18, जो चौथा नंबर है वो हमारा है 18, ये फाइंड हो गया।